अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद जावेद ऑफिशियल। नाजरीन, क्या डंपर माफिया इतनी ताकतवर हो चुकी है कि जिसे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जब चाहे जिसकी चाहे जान ले ली, जब चाहे जिसे चाहे कुचल दिया, और ना FIR, ना सज़ा और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई। आज भी कुछ ऐसा ही कराची की सड़कों पर देखने के लिए मिला, जहां पर दो नौजवानों को डंपर माफिया ने रोन दिया। उन दो नौजवानों का खून सड़क पर पड़ा रहा, एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें फौरी तौर पर जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस डंपर माफिया के इशू पर, हैवी ट्रैफिक के इशू पर मुख्तलिफ औकात में बातें होती रही। आफाक अहमद ने जेल काट ली। सिंध हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया। 11 से लेकर सुबह 7 बजे तक के औकात कार तय कर दिए गए, लेकिन अमल दरामद करने का कोई इंतजामात नहीं करवाए गए। कराची में जो पुलिस है वो डंपर माफिया को गुजरते हुए देखती है मगर रोकती नहीं। कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुजरते हुए देखते हैं मगर कोई रोकता नहीं। ऐसा लग रहा है कि कराची को लावारिस छोड़ दिया गया है। आज जब यह वाकया रोनुमा हुआ तो फौरी तौर पर आफाक अहमद को जैसे ही इत्तला मिली, वो अपने घर से बाहर निकले और हमें जिना अस्पताल में दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि आफाक अहमद ने अपनी रिहाई के बाद एक ही मकसद बना रखा है कि अगर कोई शख्स डंपर माफिया के जुल्म और सितम का शिकार होता है तो उनके अहले खाना के साथ खड़े होंगे, और न सिर्फ खड़े होंगे बल्कि हर जगह उनकी आवाज़ भी बनेंगे। आज जब जिना अस्पताल में आफाक अहमद पहुंचे, उन्होंने डॉक्टर्स से मुलाकात की। डॉक्टर्स के साथ साथ उन्होंने जाँ बहक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आफाक अहमद की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी खासी जानदार थी, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। उनमें सर फहरिस्त उन्होंने बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का शुक्रिया अदा किया, मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान से हैं उनका शुक्रिया अदा किया, फारूक सत्तार का शुक्रिया अदा किया, और MQM की क़यादत समेत दीगर जो ताजिर बरादरी हैं जो कि उनके मौक़िफ़ के बाद उनके साथ खड़ी हुई थी और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रही थी, उन सब का शुक्रिया अदा किया। हमने यहाँ भी देखा कि आफाक अहमद के उस बयानिए को जो सोशल नेटवर्क्स हैं उसके ऊपर खासी पजीराई मिली, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला था उस मामले के ऊपर भी सहाफ़ियों ने सवाल जवाब किए कि आइंदा क्या हो रहा है। जो इस तरीके की चहमगोइयाँ चल रही हैं कि अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद जो है वो एक होने जा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने खासा जवाब तो नहीं दिया। अलबत्ता जो उनका ये जुमला था कि मुझे सन 1987 याद आ गया कि जब सब एक हुआ करते थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने सिंध हुकूमत को ललकारा और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि डंपर माफिया को अगर अब भी लगाम न दिया गया तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा और मामलात मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि डंपर माफिया के जुल्म और सितम का जो शिकार हुए लोग हैं उनकी तादाद अब 147 हो चुकी है, जो कि डंपर और लोडर और दीगर जो टैंकर्स हैं उनसे कुचले जा चुके हैं। हम पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे कि 100 से ज़ायद अफराद हैं, और वो तादाद दिन ब दिन इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है मगर कोई पूछने वाला ही नहीं। आज जब आफाक अहमद से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस बात का भी अंदिया दिया कि अगर अब भी ये डंपर माफिया को कंट्रोल नहीं किया गया, इनको सरकारी औकात कार के मुताबिक सड़कों पर आने का पाबंद नहीं किया गया, तो कराची में बड़े पैमाने पर एहतजाज, धरने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अब रमज़ान की भी आमद है, रमज़ान भी शुरू होने चला है और फिर लोगों के रोज़े भी होंगे, और सड़कों के ऊपर वैसे ही हम देख रहे होते हैं कि जैसे ही रोज़े के औकातकार करीब आते हैं, इफ्तार के औकातकार, तो सड़कों पर जो है एक बेहंगम ट्रैफिक होता है, और इस दौरान जब बेहंगम ट्रैफिक हो और डंपर और लोडर और हैवी ट्रैफिक भी इनके साथ हो तो फिर मेरा ख्याल है कि शहरियों का मीटर शार्ट हो जाएगा। और ये फिर जो इस वक्त शहर के अंदर फिज़ा चल रही है और जो माहौल बना हुआ है डंपर माफिया के ख़िलाफ़, वो सारा नज़ला सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर और सिंध हुकूमत के ऊपर भी गिर सकता है। हम बात कर रहे थे आफाक अहमद की।
आफाक अहमद क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके कारकुनान भी अब मेरा ख्याल है कि फ़ैसला किया गया कि अब वो रोडों पर होंगे और रोड पर आकर जो इफ्तार के औकात कार होंगे या फिर जो सहरी के औकात कार होंगे उसमें लोगों की हेल्प किया करेंगे, और जो इफ्तार का वक्त जैसे ही करीब आया करेगा तो वो भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।